नमः संस्कृताय। नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का हिंदी में सारांश पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पंडिता रमाबाई नामक इस पाठ का हिंदी में सारांश पढ़ने के लिए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय इनके माता पिता का कार्यकाल था, उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन नहीं था, किंतु इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्ध परंपरा को छोड़ करके अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया। इसलिए इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। बाद में रमा भी अपनी माता के पदचिन्हों पर चलते हुए संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्त किया। समय के अनुसार रमा के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे निर्धन हो गए। उनके माता पिता उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। घूमते घूमते रमा कोलकाता जा पहुंची। संस्कृत विदुषी होने के कारण वहां पर इन्हें पंडिता, सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। वहीं पर वह अर्थात रमा ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद रमा स्त्रियों की शिक्षा के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 ईस्वी में रमा ने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में अपना विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद इनके पति बिपिन बिहारी दास का भी निधन हो जाता है। इसके बाद रमा अपनी पुत्री मनोहरा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आती हैं। रमा ने स्त्रियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने जीवन भर जो है काम किया और अपने संपूर्ण जीवन को स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय पर रमा ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। रमा उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई थी और वहां पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से प्रभावित हुई थी। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारत लौटकर वह मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किया। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियों को निवास करने के लिए दिया जाता था। अर्थात इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। वहां स्त्रियां छपाई, टंकण, लकड़ी आदि कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परंतु इस सदन को पुणे नगर में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात इस सदन का जो है पुणे नगर में, पूना में
स्थानांतरण कर दिया जाता है। अतः पूना नगर के समीप में केड गांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियों को ससम्मान जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात आज भी यहाँ पर बेसहारा महिलाएं सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीती हैं। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश तक के अनेक भाषाओं की ज्ञाता थीं। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इत्यादि ये इनके दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अर्थात स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इन दो रचनाओं को पंडिता रमाबाई ने लिखा था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का सारांश पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमो नमः।